तो यह पीवीसी पाइप जो होती हैं इनके द्वारा बांसुरी बजाई जाती है, या ये जो बांस की बांसुरी है, बांस की बांसुरी को भी हम लोग छेद करके लोहे के, बांस की बांसुरी जो है आसानी से छेद नहीं होता है, इसको क्या करते हैं हम एक सरिया ले लेते हैं अलग अलग आकार के। तो ये ब्लोइंग होल है, ब्लोइंग होल में लोहे का सरिया जो है मोटा वाला लगभग 8 mm की सरिया या 10 mm की सरिया से उसको छेद करते हैं। अलग अलग होल हैं, तो किसी में 8 mm, कहीं पर 7 mm, कहीं पर 10 mm का भी छेद होता है। mm माने मिलीमीटर, 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। तो कुछ जगहों के छेद जो है जैसे 1 2 3 4 5वां, ये 5वां होल जो है थोड़ा ये और 5 होलों से बड़ा होता है, और उसके ठीक ऊपर वाला जो है होल ये छोटा होता है। तो इसकी ट्यूनिंग अलग अलग होती है, इसको हम मोबाइल से भी चेक करते हैं, या अगर अनुभव हो गया है तो अपने अंदाज से उसकी मोटाई और इस बांसुरी की लंबाई के अनुसार हम बदल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना इसमें छेद है या यही छेद बड़ा हो, ये हमारी इस होल से कितनी दूरी पर है उसके हिसाब से होता है। ये थोड़ा कठिन काम है समझना। तो ये बांस की हो गई, ये पीवीसी पाइप की हो गई। इसके अलावा और भी एक्रेलिक होता है जो शीशे जैसा होता है, बेत देखा होगा, पुलिस के बेत देखे होंगे तो शीशे जैसा होता है, कुछ उस तरह से होता है। उसके बाद स्टील के, पीतल के, अलग अलग तरीकों के, ये इस तरह का, और एक सामने की तरफ से बजाया जाता है। एक होता है जिसमें यहाँ पर होल बिल्कुल नहीं होता है जैसे ये वाले, और एक में होता है पूरा होल रहता है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। और एक डीजी फ्लूट होती है। डीजी फ्लूट में क्या होता है कि 6 तो ये छेद होती है, एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ बीच में होता है, वहाँ पर एक पन्नी लगाई जाती है इसमें। तो अलग अलग वैरायटी की होती हैं, उसको चाइनीज फ्लूट भी कहते हैं। हम लोगों के यहाँ इंडियन फ्लूट ये वाला है, बगल वाला, जिसको कन्हैया जो है कृष्ण भगवान बजाते थे, ऐसा माना जाता है। तो हम लोगों के जो बगल में सामने इस तरह से बजाते हैं उसको इंडियन फ्लूट बोलते हैं, देसी अपने यहाँ का भारतीय बांसुरी। तो ऐसे चाइनीज होता है, जापानीज होता है, अमेरिकन होता है, कई तरीके के फ्लूट होते हैं। तो चर्चा हम लोग क्या कर रहे थे कि कैसे बनाया जाता है। बनाना बहुत आसान होता है, एक यहाँ पर छेद कर लो और उसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में शुरू करो, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर पर छेद कर लो। लेकिन कितनी मोटाई इसकी होगी छेद की और कितनी दूरी होगी, ये लगातार 2 4 10 बांसुरी बनाने के बाद अभ्यास हो जाता है, या मोबाइल से देख के, यूट्यूब पर देख के कर सकते हैं। तो चर्चा ये हो रही थी कि आज स्टार ऑफ द मंथ जो बच्चे हैं, या जो रेगुलर वैसे भी आते हैं, या जिनकी सीखने की इच्छा है, उन बच्चों को यह बांसुरी मैं उपहार के रूप में दूंगा। पुरस्कार मानो चाहे उपहार मानो। अगर पढ़ाई के नाम पर देखा जाए तो तुम्हारे लिए क्या है, पुरस्कार है। उपहार और पुरस्कार में अंतर होता है। जब हम किसी को बिना किसी लगाव, बिना किसी टारगेट या किसी लक्ष्य को पूरा करने के उसमें देते हैं तो उपहार की तरफ होता है, भेंट होता है, प्यार स्वरूप होता है। और पुरस्कार जब किसी प्रतियोगिता या किसी कार्य में हम आगे बढ़ते हैं तो उसको पुरस्कार कहा जाता है। तो इसको बजाते हैं क्या है, देखो जैसे तो इस तरह से बजाया जाता है। सरगम होते हैं, तो ये सरगम कैसे निकलते हैं ये हम लोग सीखेंगे। पहले हम आप लोगों को ये देते हैं। तो आओ आज पहले पुरस्कार में नाम यहाँ पर कुछ लिखे हैं जिनको हमें देना है पुरस्कार, वो आते जाएंगे, मैं यहाँ पर देता जाऊँगा उनको बांसुरी, और अपना वो लेके उधर बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे पूजा। पूजा के लिए ये बांसुरी है।
रिमझिम और गुनगुन जो हैं ये अच्छे बच्चे हैं, लेकिन एक परिवार के हैं, तो इसलिए इन दोनों को ये बांसुरी साथ में दिया जाता है, रिमझिम और गुनगुन को। तो रिमझिम के लिए ये फिर संगम, शिवा, जानवी, प्रियांशु, अंकेश, डॉली, जानवी। डॉली के बाद कौन है? कामनी, कामनी के बाद सत्यम, सत्यम के बाद घनश्याम आए हैं, घनश्याम, घनश्याम के बाद सोनम, और इसमें फिर कपिल, कपिल, अभी किसी का नाम बाकी तो नहीं रह गया है जिनको देना था? नेहा, नेहा, अब इतने लोग हो गए हैं और बच्चे आए नहीं हैं, तो ये तुम लोगों को बजाना है घर पर और 2-3 महीने जम के रियाज करो। अभी छुट्टी पड़ रही है, खूब रियाज करो।